दोस्तों, आज की महत्वपूर्ण वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं फाल्गुन मास की अमावस्या तिथि के बारे में। फाल्गुन मास की अमावस्या तिथि कब है? 9 मार्च या 10 मार्च? अमावस्या तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है? पूजा का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और इस दिन किए जाने वाले 3 विशेष कार्यों के बारे में, और आज के दिन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, किन नियमों का पालन करना चाहिए और कौन सी वह गलतियां हैं जो आज हमें भूल से भी नहीं करनी चाहिए। क्योंकि देखिए, अमावस्या तिथि पितरों को समर्पित होती है और इसलिए अगर हम अमावस्या तिथि पर कोई भी गलती करते हैं, कोई भी ऐसा कार्य करते हैं जो आज हमें नहीं करना चाहिए, तो इस पर हमें पितरों की कृपा प्राप्त नहीं होती है। पितरों को कष्ट होता है तो हमारे जीवन में परेशानियां बढ़ती हैं, दुख बढ़ते हैं, कष्ट बढ़ते हैं और सभी प्रकार के हमारे कार्यों में बाधाएं आती हैं, चाहे संतान प्राप्त प्रति हो या फिर धन प्राप्ति हो या विवाहित या और कोई समस्या हो, यह सभी कार्य आपके बाधित हो जाते हैं अगर पितृ दोष लग जाता है या पितरों की आपको कृपा प्राप्त नहीं होती है। इसलिए बहुत आवश्यक होता है अमावस्या तिथि पर कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना। और दोस्तों, साथ ही हम जानेंगे कि सुहागिन महिलाओं को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में हम आपके संपूर्ण जानकारी देंगे, तो आप पूरा वीडियो अवश्य देखें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा चैनल द मयंक वॉइस में। दोस्तों, वैसे तो प्रत्येक ही मास की अमावस्या बहुत महत्वपूर्ण होती है, लेकिन फाल्गुन मास की अमावस्या को विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना गया है। इस अमावस्या को फाल्गुनी अमावस्या कहा गया है, जैसे कि हर अमावस्या पर स्नान करते हैं, पवित्र नदियों में या फिर दान इत्यादि रहते हैं। तो आइए जानते हैं अमावस्या तिथि कब प्रारंभ हो रही है। लेकिन उससे पहले दोस्तों, हमारा आपसे हाथ जोड़कर बिना निवेदन है कि अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले, और हाँ, पास वाले बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूले। चलिए जानते हैं कि अमावस्या तिथि कब प्रारंभ हो रही है। तो आइए जानते हैं फाल्गुन अमावस्या तिथि के शुभ मुहूर्त के बारे में। अमावस्या तिथि प्रारंभ समय 9 मार्च 2024 दिन शनिवार शाम 6:19 और अमावस्या तिथि की जो समाप्ति है वह 10 मार्च 2024 दिन रविवार को दोपहर 2:31 पर। ऐसे में उदय तिथि के अनुसार 10 मार्च रविवार को अमावस्या का व्रत रखा जाएगा, स्नान दान भी इस दिन किया जाएगा। तो 10 मार्च को जो सूर्योदय का समय है वह समय सुबह 6:01 और सूर्यास्त शाम 6:04। ब्रह्मा मुहूर्त का जो समय होगा वह सुबह 4:49 से सुबह 5:48 तक होगा। नक्षत्र जो कि पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र रात्रि 1:05 तक होगा। उसके बाद उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र योग, योग की शादी योग होगा शाम 4:01 तक। उसके बाद शुभ योग, इस दिन गोधूली मुहूर्त का समय शाम 6:24 से शाम 6:49 तक होगा। राहुकाल का जो समय है वह समय शाम 4:35 से शाम 6:04 तक होगा। जिन लोगों को फाल्गुन अमावस के दिन स्नान और दान करना है वह लोग उस दिन ब्रह्मा मुहूर्त में स्नान दान कर सकते हैं। इसके अलावा पूरे दिन साध्य योग बना हुआ है जो स्नान और दान करने के लिए बहुत ही उत्तम है। जिन लोगों को अपने पितरों के लिए तर्पण करना है वह अमावस्या के दिन काले तिल, कुशा और जल से अर्पण कर सकते हैं। इस दिन स्नान दान के पुण्य की प्राप्ति के साथ ही पितरों का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। इस दिन आप अपने पितरों को ध्यान करके अन्न, वस्त्र, धन, भूमि जो भी आपकी सामर्थ्य प्रदान कर सकते हैं। अमावस्या के दिन काली चींटियों को शक्कर मिला हुआ आटा खिलाने से पाप कर्मों का क्षय होता है। अमावस्या के दिन प्रातः का सूर्य भगवान को अर्घ देना चाहिए। अर्घ देते समय तांबे के लोटे में लाल सिंदूर, लाल फूल व काले तिल डालना शुभ होता है। इसी दिन आपको स्नान दान इत्यादि सभी नियम पालन करने हैं। दोस्तों, आज के दिन अगर आप कुछ बातों का ध्यान रखते हैं, कुछ चीजों का दान करते हैं, तो सभी प्रकार के क्षण दोषों से भी मुक्ति मिलती है और किसी भी प्रकार की आर्थिक, शारीरिक या मानसिक पीड़ा से अगर आपको परेशानी हो रही है तो आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। आज के दिन उपाय कीजिए जिससे कि आपको लाभ होगा
और अब बात करते हैं कि हमें आज के दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो देखिए, अमावस्या तिथि है और शास्त्रों के अनुसार आज के दिन प्रातःकाल जल्दी उठकर पवित्र नदियों में स्नान करना चाहिए। तो अगर आप जा सकते हैं किसी पवित्र नदी में स्नान करने तब तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो अपने घर में भी गंगाजल मिश्रित जल से स्नान कर सकते हैं। लेकिन स्नान करने से पहले घर की थोड़ी सी साफ सफाई कर लीजिए। अमावस्या तिथि पर घर की सफाई करने से घर से दरिद्रता दूर होती है, नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और किसी भी प्रकार का ग्रह दोष हो, वास्तु दोषों या फिर किसी की बुरी नजर लगी हो या कोई श्राप हो, बद्दुआ हो किसी की, तो समस्त प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा से आपको मुक्ति मिल जाती है। सिर्फ अमावस्या तिथि पर साफ सफाई करने से सबसे पहले तो यही कार्य आपको करना है कि आज जब आप सुबह उठेंगे तो पहले घर की साफ सफाई कर लीजिए, थोड़ा बहुत जितना भी आपसे हो पाता है। जैसे कि बहुत से लोगों के प्रश्न आते हैं कि इतनी सुबह हम घर की साफ सफाई करते हैं तो फिर स्नान करने में बहुत देर हो जाती है। तो देखिए, आप सुबह उठकर जैसे कि घर की झाड़ू लगा लीजिए, उसके बाद घर के मुख्य द्वार को विशेष रूप से आज साफ रखना चाहिए। तो घर के मुख्य द्वार को अच्छे से साफ कर लीजिए और जल का छिड़काव कर दीजिए। घर की चौखट आज जरूर साफ होनी चाहिए। घर की चौखट पर थोड़ा सा पानी डालकर और अच्छे से धो लीजिए, यह बहुत आवश्यक है। तो घर में आप थोड़ी कम भी सफाई करेंगे तो चलेगा। स्नान करने के बाद आप जैसे कि दिन में भी साफ सफाई करते हैं, आज के दिन अगर घर से जाले उतारे जाते हैं, घर के कोने कोने की अगर साफ सफाई करी जाती है तो घर में जो परेशानियां होती हैं वह दूर हो जाती है। तो मान लीजिए कि अगर आप सुबह नहीं कर पाते हैं तो दिन में भी कर सकते हैं। तो सुबह आपसे जितना भी हो पाता है उतनी साफ सफाई कर लीजिए, लेकिन घर के मुख्य द्वार की सफाई जरूर कीजिए। घर के मुख्य द्वार पर जल का छिड़काव होना चाहिए। आज के दिन घर की चौखट जरूर धोनी चाहिए, क्योंकि कहा जाता है कि आज के दिन पितृ आपके दरवाजे पर जरूर आते हैं, किसी न किसी स्वरूप में वह आपके घर आते हैं, अपने परिवारजनों के पास आते हैं। इसलिए अमावस्या तिथि को विशेष माना गया है पितरों के लिए, पितरों की कृपा पाने के लिए, और शास्त्रों के अनुसार चौखट पर पितरों का वास माना गया है। इसलिए चौखट हमको साफ रखनी चाहिए और वहां पर स्नान करने के बाद एक दीपक अवश्य प्रज्वलित कर दीजिए। आज घर के मुख्य द्वार पर दीपक प्रज्वलित करने से सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा भी दूर होती है, पर आपके प्रसन्न होते हैं, आशीर्वाद देते हैं। तो आपके घर में जो भी रुके हुए कार्य होते हैं वह पूर्ण होते हैं। और इसलिए सुबह स्नान करने के बाद आप घर पर एक सरसों के तेल का दीपक प्रज्वलित कर दीजिए। दीपक आपको प्रज्वलित करना है और घर का कोई भी सदस्य प्रज्वलित कर सकता है, जरूरी नहीं है कि घर की महिलाएं ही करेंगी, कोई भी सदस्य प्रज्वलित कर सकता है। और हाँ, आज के दिन पवित्र नदियों में स्नान करने का विधान है। तो देखिए, सबके लिए ऐसा संभव नहीं है कि किसी भी पवित्र नदी में जाकर स्नान कर पाए। तो ऐसे में आप अपने घर में भी गंगाजल और काले तिल मिलाकर उसे जल से स्नान करें। और हाँ, घर में बच्चे हो, बड़े हो या फिर बुजुर्ग, सभी के ये इसी प्रकार से जल तैयार करना है। मतलब जल में आपको गंगाजल और काले तिल जरूर मिलाने हैं। अगर इस प्रकार के स्नान करते हैं, ऐसे पुण्य अतिथियों व परिवार के दुर्भाग्य दूर होता है। सभी परिवार के सदस्यों के ऊपर किसी भी प्रकार का ग्रह दोष हो तो वह दूर हो जाता है। तो इस नियम का पालन प्रत्येक व्यक्ति को जरूर करना चाहिए। और स्नान करने के बाद भगवान सूर्य देव को जल अर्पित करें। आप जल में अगर थोड़े से काले तिल मिलाकर जल अर्पित करते हैं तो यह बहुत ही अच्छा होगा। इससे सभी प्रकार के बुरे ग्रह दोषों से आपको मुक्ति मिलती है और किसी भी प्रकार की शनि जनित पीड़ा हो तो इससे भी मुक्ति मिलती। इसके बाद आप अपने घर के मंदिर में जो भी नित्य की पूजा है वह कर लें। और हाँ, आज पीपल की पूजा का विशेष महत्व होता है। इस रविवार के दिन अमावस्या है, ऐसे में रविवार के दिन पीपल के पेड़ की पूजा या परिक्रमा नहीं की जाती है। तो आप शनिवार की शाम को भी पीपल के पेड़ की पूजा कर सकते हैं। लेकिन आपको अमावस्या का जो भी स्नान, दान या व्रत है वह रविवार के दिन ही करना चाहिए। तो घर के आसपास
अगर पीपल का वृक्ष हो तो वहां जाकर आप तो जल में थोड़े से काले तिल मिलाकर और पीपल की जड़ में अर्पित कीजिए और इसके बाद धूप दीप करके पीपल की पूजा कर लीजिए। और हाँ, आज संध्या काल में पीपल के पास दीप दान अवश्य करना चाहिए। तो एक मिट्टी का दीपक या फिर आप चाहे तो आटे का दीपक बना सकते हैं, उसमें सरसों का तेल डाल दीजिए और एक लंबी बाती डालकर और अपने पितरों का मन में ध्यान करते हुए दीप प्रज्वलित कीजिए। उसके बाद थोड़े से काले तिल उस दीपक में डाल दीजिए और अपनी परेशानियों से मुक्ति के लिए अपने पितरों से और भगवान शनिदेव से प्रार्थना कीजिए। इस प्रकार से अगर आप शनिवार के दिन पीपल की पूजा करते हैं तो समस्त प्रकार के कष्टों से दुखों से आपको मुक्ति मिल जाती है। शनिवार के दिन अगर आपकी पीपल की पूजा करते हैं, पीपल में दीप दान करते हैं, जल अर्पित करते हैं तो इससे बहुत अधिक पुण्य फल प्राप्त होता है और सभी प्रकार के कष्टों से दुखों से आपको मुक्ति मिलती है। अब मान लीजिए कि आपके घर के आसपास कोई पीपल का वृक्ष ना हो तो ऐसे में क्या करें? तो देखिए, घर के आसपास कोई शनि मंदिर में भी आप जाकर थोड़ा सा तेल अर्पित कर सकते हैं। शनिदेव पर आप दीप दान कर सकते हैं। और मान लीजिए कि आपके घर के आसपास शनिदेव का मंदिर भी ना हो, पीपल का वृक्ष भी ना हो तो ऐसे में क्या करें? तो ऐसे में आपके घर के आसपास भगवान भोलेनाथ का मंदिर तो अवश्य ही, शिवालय तो हर जगह उपलब्ध होता है। तो ऐसे में अगर आपके घर के आसपास शिव मंदिर हो तो वहां जाकर भगवान भोलेनाथ के ऊपर काले तिल जल में मिलाकर अर्पित कीजिए और विधि विधान से भगवान शिव की पूजा आराधना कीजिए, वहां पर दीप दान कीजिए। तो इससे भी आपके समस्त प्रकार के जो ग्रह दोषों से मुक्ति मिल जाती है। तो आपके घर के आसपास जो भी सुविधा उपलब्ध, पीपल का वृक्ष, भगवान शनिदेव का मंदिर हो या फिर शिवालय हो, जो भी सुविधा आपके पास उपलब्ध हो, वहीं जाकर आप भगवान भोलेनाथ की, शनिदेव की और पीपल के पास पितरों की पूजा आरा साधना कर सकते हैं। और अगर तीनों चीजें आपके पास उपलब्ध हो तब तो अत्यंत भाग्यशाली हैं। आपको इस तरह स्थानों पर जाकर दीप दान करना चाहिए, जल अर्पित करना चाहिए और तेल अर्पित करना चाहिए शनिदेव के मंदिर में। तो आज का दिन इतना श्रेष्ठ है कि आज के दिन अगर आप यह सभी कार्य करते हैं तो निश्चित ही आपके भाग्य में चमत्कारी रूप से परिवर्तन होगा और आपके सभी कार्य जो बिगड़े हुए हैं वह सभी कार्य बनेंगे। तो पूरे विश्वास से यह सभी कार्य कीजिए, निश्चित ही आपको लाभ होगा। और बात करते हैं कि आज किन चीजों का दान करना चाहिए। तो देखिए, अमावस्या के दिन काले तिल का दान करना श्रेष्ठ माना जाता है। इसके अलावा आप उड़द की दाल का दान कर सकते हैं, सरसों के तेल का दान कर सकते हैं, कंबल का यानी कि गर्म वस्त्रों का दान करना आज सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। वस्त्रों का दान कर सकते हैं, कोई भी वस्त्र, अगर गर्म वस्त्र का दान करना चाहिए या कोई भी नॉर्मल वस्त्र भी आप दान कर सकते हैं। इसके अलावा धन का दान कर सकते हैं, अन्न का दान कर सकते हैं, सीधा दान कर सकते हैं, जैसे कि खाने की सामग्री निकालकर किसी ब्राह्मण के यहाँ, किसी जरूरतमंद के यहाँ भिजवा सकते हैं या किसी ब्राह्मण को, जरूरतमंद को घर बुलाकर भोजन भी करा सकते हैं। तो यह पूरी तरह से आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कौन सी चीज का दान करना चाहते हैं और कितनी संख्या में, कितनी मात्रा में दान करना चाहते हैं। और सुहागिन महिलाओं के लिए अमावस्या तिथि पर एक बहुत जरूरी नियम है जिसका पालन आपको करना चाहिए। अमावस्या तिथि, पूर्णिमा तिथि, यह दो ऐसी तिथियां हैं जिस दिन भूल से भी सुहागिन महिलाओं को बाल नहीं धोना चाहिए, क्योंकि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सुहागिन महिलाएं अगर अमावस्या तिथि पर बाल धोती है या पूर्णिमा तिथि पर बाल धोती होती है तो इससे पति कष्टों में घिरे रहते हैं, पति की उम्र घटती है और दुर्भाग्य का सामना आपको करना पड़ता है। तो भूल से भी अमावस्या तिथि के दिन बाल मत धोए, इस बात का ध्यान रखिए। अमावस्या है तो आज के दिन आपको ध्यान रखना है कि आपके घर में किसी भी प्रकार की तामसिक चीजों का प्रयोग न हो, जैसे कि अगर आप नियमित तौर पर मांस, मदिरा इत्यादि का सेवन करते हैं तो
आज के दिन भूल से भी मत कीजिए, घर में किसी भी प्रकार से लड़ाई झगड़ा ना हो, वाद विवाद ना हो, इस बात का भी ध्यान रखिए। और हाँ, शाम के समय आपके घर के मंदिर में ईशान कोण में शुद्ध घी का एक दीपक अवश्य प्रज्वलित होना चाहिए, क्योंकि अमावस्या तिथि माँ लक्ष्मी को अत्यंत ही प्रिय है। तो आज के दिन अगर आप माँ लक्ष्मी की आराधना करते हैं, शुद्ध घी का दीपक जलाकर माँ लक्ष्मी की पूजा आराधना करते हैं, तो हमेशा आपके घर में फिर लक्ष्मी का स्थायी वास बना रहता है। अमावस्या पर इन सभी बातों का ध्यान रखें। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए। हिंदू रिलीजियस टेल्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन अवश्य ही दबा दीजिए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम, हर हर महादेव।